साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास में। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं नंबर 1 प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी। शुक्ल के अनुसार हमें भक्ति काल की समय सीमा देखनी है। तो आदिकाल की हमने देख ही ली थी, 1050 से 1075 तक शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। लेकिन सही आंसर हो जाएगा हमारा 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक इन्होंने जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री दो भागों में विभाजित करने वाले आचार्य कौन रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री भाग में दो विभाजित करने वाले आचार्यों में शामिल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्योंकि भक्ति काल को जो दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, फिर निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, जिसे हम संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा निर्गुण काव्य धारा को नाम देने वाले विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया। अद्वैत वेदांत का जो प्रचार करने वाले लेखक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, वे रहे हैं शंकराचार्य जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप मानने वाले विद्वान रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद बताया गया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे। मधुमालती का नायक कौन है। इनमें से मधुमालती का नायक कौन है ये आपको बताना है। मधुमालती के नायक रहे हैं मनोहर। मधुमालती जो रचना है वो किसकी है, वो है सूफी कवि मंजन की। मंजन कवि की है मधुमालती रचना। और मधुमालती का में नायिका मधुमालती है और नायक कौन है, मनोहर। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। आप सभी को पता है आलवर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 आलवर हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। आलवर भक्त मूलतः जो है वैष्णवों को कहा जाता है। शिव को जो है नैनमार कहा जाता है और आलवर वैष्णवों को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत रहा है श्वेता श्वेतवर उपनिषद। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है। तो शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो माना है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। उन्होंने कहा है कि भक्ति आने का जो मेन कारण रहा है, मुख्य कारण रहा है, वो रहा है जब हताश निराश जनता जब थक चुकी थी, हिंदुओं की जो पराजित हिंदू जो है अपनी हार मान चुके हैं थे, तभी वहाँ पर भक्ति का उदय हुआ है। ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय माना है। किसी ने ईसाइयों का प्रभाव माना है, किसी ने जो है भक्ति आंदोलन एक स्वाभाविक विचारधारा मानी है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने भक्ति के उदय होने का कारण भी अलग अलग माना है। किस विद्वान के अनुसार क्या रहा है, ये हम परीक्षा में प्रश्नों को हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। तो किस विद्वान के अनुसार क्या रहा है, एक एक प्रश्न के अनुसार हम जो है करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, 11 भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किन्होंने माना है। भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है वो
माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा है कि भक्ति का आना एक स्वाभाविक है, ना कि किसी की हताश मनोवृत्ति रही है, पराजित मनोवृत्ति रही है, ना कि ईसाइयों का आना भक्ति का कारण है। भक्ति का आना तो बिल्कुल तय था। जिस प्रकार से जो है एक काल के बाद एक काल की समाप्ति हुई तो दूसरा काल का जो उदय होना वो एक स्वाभाविक सी बात है। तो स्वाभाविक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यानी पराजय के बाद जो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने चाहता है और अपनी यही जो मनोवृत्ति रही है मनुष्य की, यही भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यानी उपज है। तो ये माना है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, ये भी कथन देख लेते हैं हम, बाबू गुलाब राय जी द्वारा कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं सम्राट संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दी है, तो नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर इन्होंने जो है सीता एवं राम की उपासना पर जोर दी है रामानंद ने, क्योंकि रामानंद जी जो है राम भक्त रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, कबीर की पत्नी का नाम बताइए। आप सभी को पता है लोई जो है, लोई कबीर की पत्नी का नाम रहा है। नींबू और नीमा नामक जुलाई दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया है। कमाल और कमाली कबीरदास जी की बेटियों का नाम, मतलब बच्चों का नाम रहा है। बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए जो है रत्नावली जो किसका नाम है, तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है, तुलसीदास जी की। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए लोना किसकी पत्नी का नाम है, लूना या लोना, तो रैदास की पत्नी रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते नाम अगर आप ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसकी कबीरदास जी की पत्नी रही है लोई, और लोना नाम की जो स्त्री रही है वो रही है रैदास जी की पत्नी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है, तो कबीर के काव्य में कुंडलिनी जो योग के शब्द है वो किससे प्रभावित हुए होकर के लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं नाथ पंथों से। नाथ पंथ से सही आंसर हो जाएगा हमारा नाथ पंथ। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 18, इनमें से कौन सा संत नहीं है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि रहे हैं वे सभी संत कवि रहे थे, लेकिन इनमें जो है ईश्वरदास जो है संत कवि नहीं रहे। ये ईश्वरदास जो है सगुण काव्य धारा के राम भक्ति के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है ईश्वरदास जी के संबंध में, तो इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने ईश्वरदास जी को न ही भक्ति काल में कहीं पर भी स्थान दिया और ना ही इन्होंने जो है ईश्वरदास जी को सूफी कवियों में स्थान दिया है। तो सूफी कवियों में भी शामिल रहे हैं ईश्वरदास जी, जिन्होंने सत्यवती कथा की रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य ये जो 3 कवि है कबीरदास, सुंदरदास और रैदास, तीनों के तीनों कवि जो है संत कवियों में शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा उलटवासी का अर्थ बताइए। उलटवासी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि मानने वाले विद्वान रहे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि घोषित कर दिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना। किन्होंने माना भक्ति मार्ग में जाति पाति का भेद निरर्थक, रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने या दादू दयाल ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने जो है जाति पाति का भेद निरर्थक माना है।
भक्ति मार्ग में जब भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी तो रामानुजाचार्य ने केवल 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खोले थे। आगे चल के उत्तर भारत में जो है भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, जो कि इनके प्रचार प्रसार का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार का कार्य किया और वो रहे रामानंद जी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहकर कहा था, क्यों कहा था प्रच्छन्न बोध शंकराचार्य जी को, जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा रखा था। प्रच्छन्न बोध मतलब एक सूत्र में बांधने वाले। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। इनमें से कौन आलवर नहीं है? तो आलवर भक्त कौन नहीं है? तो आलवर में शामिल आप लोगों को पता ही है, सरोयोगी, कुलशेखर और मुनिवाहन, ये आलवर में शामिल है। लेकिन सरहप्पा जो है वे सिद्ध कवि थे, ना कि आलवर। सिद्ध रहे हैं सरहप्पा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दिव्य प्रबंधनम जो है किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधनम में किसके पदों का संकलन किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आलवर भक्तों का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। आलवर का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो कई बार पूछा जाता है। मग्न होना आलवर का शाब्दिक अर्थ है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, सत्य संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है या ब्रह्मा विशेष युक्त है। तो जीव और ब्रह्मा एक है अद्वैतवाद, यानी कि अद्वैत। ए का मतलब होता है यहाँ पर नहीं, द्वैत मतलब दो, ये दो नहीं है। जीव और ब्रह्मा दो नहीं है, केवल एक है। ए का मतलब होता है यहाँ पर नहीं, दो नहीं है। अद्वैत दो नहीं है, एक है। जीव और ब्रह्मा एक है। किन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य जी। इस प्रकार से आप इनको बार बार रिवाइज करके समझते हुए थोड़ा थोड़ा रिपीट करके प्रश्न तथ्यों को तो याद कर सकते हो और एक दूसरे से रिलेट करके चीज़ों को समझ करके इन प्रश्नों को आप याद कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बार बार अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए बार बार रिवाइज करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो अभी मैंने बताया था दक्षिण में भक्ति की उपज हुई थी, लेकिन इसमें उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद जी को गया। और दक्षिण में किन्होंने प्रचार किया? रामानुजाचार्य जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर ये पूछ लिया जाए दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार शुरुआत में किन्होंने किया था, तो रामानुजाचार्य ने। में उत्तर भारत में लेकर के आए रामानंद जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज किन में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज निम्नलिखित में से सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कबीर की भाषा को पंचमैली की खिचड़ी किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी का किसने कहा? सदुकड़ी किसने कहा? तो पंचमैली खिचड़ी कहने वाले विद्वान रहे कबीर दास जी की भाषा को, वो रहे श्याम सुंदर दास। लेकिन कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है, वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन दोनों प्रश्नों को भाई स्टार लगा लेना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको देख लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है संत कवि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें संत कवियों के संबंध में कथनों को देखना है, कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बिल्कुल थे। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद संत रैदास कबीर के समकालीन थे, बिल्कुल थे। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, बिल्कुल है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि आईने अकबरी में ही हमें कबीर का उल्लेख देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस में कबीर का उल्लेख देखने को मिलता है? ऑप्शन में आईने अकबरी मिलेगा आपको,
तो आप आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। कबीर के दोहों किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर के जो दोहे हैं वे किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर की रचनाएं साखी शबद रमैनी है और ये तीनों की तीनों जो है बीजक में संग्रहित की गई है। लेकिन अगर दोहे केवल दोहे नाम से पूछ लिया जाए तो दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर के दोहे साखी नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 33। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। तो रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है? किन्होंने माना है कबीर को सबसे सर्वोच्च? रहस्यवादी संतों के अंतर्गत कबीर का जो रहस्यवाद है वो एक तरह से साधनात्मक रहस्यवाद रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एक ईश्वरवाद विचारधारा की पुष्टि को निकट करता है। अद्वैतवाद इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ईश्वरवाद किस में मिलता है? अद्वैतवाद के अंतर्गत। बढ़ते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किन्होंने किया? तो हरडे वाणी नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह करने वाले दो संत कवि हुए, एक संत दास और एक जगन्नाथ दास। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 36। कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय कौन सा रहा? तो कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप में मानने वाला जो संप्रदाय रहा वो वैष्णव सहजिया संप्रदाय माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी कौन सी है? नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी मानी जाती है निरंजनी संप्रदाय, जो कि हरिदास जी द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो रामानंद जी का शिष्य इनमें से जो है सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी के गुरु कौन रहे हैं? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ये आपको ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य जो जी है सूरदास जी के गुरु हैं, यानी वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं सूरदास जी। उसके बाद देख लेते हैं कबीर, धन्ना, पीपा और रैदास जी, ये सभी शिष्य रामानंद जी के रहे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 39 हम देखते हैं। तो रामानंद का समय इनमें से क्या है? तो रामानंद का समय जो है 1368 ईस्वी से 1468 तक माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है राघवानंद जी के शिष्य, राघवानंद जी किसके गुरु थे? यानी कि राघवानंद जी इनमें से किसके गुरु रहे हैं? ये आप सभी को पता है, रामानंद जी के गुरु राघवानंद जी रहे हैं। फिर आगे रामानुचार्य, राघवानंद के गुरु रामानुचार्य, फिर रामानुचार्य जी के गुरु कांचीपूर्ण। इस प्रकार से ये गुरु परंपरा चली हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। द्वैताद्वैतवाद जो दर्शन का आधार ग्रंथ कौन माना जाता है? द्वैताद्वैत दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है वेदांत पारिजात सौरभ। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं नरहरियानंद। नरहरियानंद किन के शिष्य रहे थे? वे रहे थे रामानंद के। यानी नरहरियानंद के गुरु पूछ लिया जाए तो रामानंद, रामानंद के गुरु तुलसीदास जी के गुरु पूछ लिया जाए तो नरहरियानंद, फिर रामानंद के गुरु आ जाएंगे राघवानंद। इस प्रकार से शिष्य परंपरा चलती रही। उसके बाद देख लेते हैं 43 प्रश्न संख्या को हम देखते हैं। तो बंगला भाषा में रचित राम काव्य का नाम बताइए। तो बंगला भाषा में रचित राम काव्य रहा है कीर्तिवासी रामायण। तत्वदीप निबंध किसके लेखक है? तत्वदीप निबंध जो रचना के लेखक कौन रहे हैं? तो वल्लभाचार्य जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 45 बीजक में किस कवियों की रचनाएं संग्रहित है? मैंने आपको बताया था कबीरदास जी की जो रचनाएं है साखी शबद व रमैनी, ये रचनाएं बीजक में संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे। साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी रहे हैं, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय के
चलाया था और सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं शंकराचार्य जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न, पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है अणुभाष्य। उसके बाद देख लेते हैं गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, जो उक्ति है ये किस लेखक द्वारा कही गई है? तो ये उक्ति रही है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। जो ये उक्ति रही है ये तुलसीदास जी की रही है। गोरखनाथ की नहीं लगाना है क्योंकि गोरखनाथ और तुलसीदास में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है। ये किस संप्रदाय में ये बात कही गई है? ये द्वैतवाद संप्रदाय में बताया गया है। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वे मध्वाचार्य जी रहे हैं, मध्वाचार्य। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक व लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनमें से जाता है रामानंद जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे किसकी पंक्ति है कि गिरा अर्थ जग बिची सम कहियत भिन्न भिन्न। जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्ति रही है। उसके बाद बात करें आगे, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेहु अरूप है नहीं, काजे कंचन माटी जाने। यह पंक्ति जो है ये किस भक्त कवि की है? वो रही है गुरु नानक जी की। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 54, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद कबीरदास जी की पंक्ति है। अगर परीक्षा में कबीरदास जी ऑप्शन में न दिया हो, इन कबीरदास जी के अलावा और अन्य कोई ऑप्शन में मिले तो ये पंक्ति है सत्येंद्र की। सत्येंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी की पंक्ति है ये और सत्येंद्र जी द्वारा भी लिखी गई पंक्ति है। अगर कबीर ऑप्शन, क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगर कबीरदास जी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको तो सत्येंद्र पर आपको आंसर लगाना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम बताइए। तो रामानुजाचार्य जी के गुरु रहे हैं कांचीपूर्ण। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इनके किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से हुआ? तो अभंग नाम से किसके जो भक्ति परक गीतों का संकलन हुआ वो हुआ नामदेव के गीतों का। बढ़ते हैं आगे। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? तो सूफी काव्य के संदर्भ में आप लोगों को देखना है कौन सा कथन है सत्य है। तो देख लेते हैं। सूफी काव्य प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है। सभी रचनाएं फारसी मसनवी शैली में लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई, ये भी बिल्कुल सही है कि सूफी काव्य में यही लोक से जो है परलोक की अभिव्यंजना हुई, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। उसके बाद सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने जो पद्मावत जयसी जी द्वारा लिखी गई पद्मावत जो रचना है सूफी काव्य संबंधी, तो उसमें आपको हमें देखने को मिला है कोई पद्मावत को प्रमाणिक मानता है, उसमें भी ऐतिहासिकता पर संदेह किया गया है घटना, क्योंकि पद्मावत का जो पूर्व का भाग है वो थोड़ा सा काल्पनिक बताया है और बाद का भाग जो है वो ऐतिहासिक बताया है। बिल्कुल शुद्ध ऐतिहासिक नहीं है, उसमें कहीं कहीं कल्पनाओं का भी समावेश किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 58, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय यानी कि हिय किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सिंगल द्वीप के लिए हृदय या हिय प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं आगे। पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक बताइए। पद्मावत में जितने भी पात्र रहे हैं वे किसी न किसी का प्रतीक समझे जाते हैं। कौन किसका प्रतीक है इससे संबंधित भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, तो इनको आपको देख लेना है कि कौन सा पात्र किससे संबंधित है। उसका देख लेते हैं।
सही आंसर हो जाएगा हमारा परम सत्ता का। पद्मावत में पद्मनी जो है परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें देखना है। कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं भाई, असत्य पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। जान कवि का समय 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक माना जाता है। तो जान कवि का समय 1612 से 1664 माना गया है, बिल्कुल सही। माधवानल काम कंदला की रचना राजस्थानी भाषा में हुई, यह भी बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद बात करें आगे। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा की रचना है। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। लेकिन नूर मोहम्मद द्वारा रचित जो है इंद्रावती जो रचना है वो ब्रजभाषा की रचना नहीं है, वो अवधी भाषा की रचना है। अवधी जितने भी सूफी कवि रहे हैं उन्होंने अवधी भाषा में रचना की है। तो इंद्रावती भी एक अवधी भाषा की रचना है। लेकिन ब्रज भाषा से संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं इस रचना में, ना कि पूरी की पूरी रचना जो है ब्रज में की गई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। ईश्वर दास द्वारा कृत सत्यवती कथा का नायक बताइए। तो सत्यवती कथा का नायक रहा है ऋतुपर्ण। पढ़ते हैं आगे। उस्मान कृत चित्रावली का नायक आप लोगों को पता ही है, सुजान चित्रावली का नायक है। उसके बाद देख लेते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत सुजान नामक घनानंद की प्रेमिका के नाम है, लेकिन चित्रावली में जो नायक का नाम है सुजान, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 63 यानी 63, सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन रहे हैं। सबसे अधिक प्रेमाख्यान काव्य पर ग्रंथ रचना करने वाले कवि रहे हैं जान कवि। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकंड पे, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। तो पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि समझा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है। तो प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक और प्रौढ़ ग्रंथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, वो माना है मृगावती को। और मृगावती के लेखक कौन है, कुतुबन सॉरी भाई, ये थोड़ा आई होप आप समझ गए होंगे। कुतुबन नामक जो लेखक है वे है मृगावती के लेखक। मृगावती जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा का प्रथम सर्वाधिक प्रौढ़ सरस ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबुन को ही समझा है, माना है। तो इस प्रकार से हमने भक्ति काल के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों को देखा है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने करने की कोशिश की है। इस प्रकार से टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी विषय से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई तो वही लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।